मन बुद्धि को समेटते हुए चारों ओर से अपना ध्यान हटाते हुए केंद्रित करें भ्रुकुटी के मध्य। देखें स्वयं को एक चमकते हुए सितारे के रूप में। मैं आत्मा विराजमान हूं अपने भ्रुकुटी के सिंहासन पर। इस शरीर की रचना करने वाली, इस शरीर को चलाने वाली, इस शरीर में रहने वाली, किंतु इस शरीर से भिन्न, हर संकल्प की रचना करने वाली, हर फीलिंग को महसूस करने वाली मैं एक चेतना, एक शक्ति। देखिए आप अपने ऊपर एक चमकते हुए दिव्य सितारे को, ज्ञान सूर्य, प्रकाश में, तेजों में, सर्वशक्तिवान, ये मेरे परमपिता परमात्मा है, जिनकी छत्र छाया में मेरी पालना हो रही है। उन्हीं की श्रीमत द्वारा मेरा हर कार्य संपन्न होता है। देखें परमपिता परमात्मा की ओर से किरणों का झरना, जो शक्तियां हैं बाबा की ओर से मेरी ओर लगातार प्रवाहित हो रही और मेरे प्रकृति के मध्य समाती चली जा रही है। अंतःचक्षु से देखने का प्रयास करें। परमपिता से मिल रही दिव्य शक्तिशाली किरणें मुझ में लगातार समाती चली जा रही है। मैं स्नेह के सागर पिता की स्नेह स्वरूप संतान हूं। मेरे पिता सुख के सागर हैं। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। मेरे पिता प्रेम स्वरूप है, प्रेम के सागर हैं और मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। मेरे पिता ज्ञान सूर्य हैं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। मेरे पिता आनंद के सागर हैं। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। मेरे पिता शांति के सागर हैं। मैं शांति स्वरूप आत्मा हूं। वो पवित्रता के सागर हैं। मैं पवित्रता स्वरूप आत्मा हूं।
चलिए अब देखें इंद्रधनुषी किरणें कैसे मुझ में समा गई हैं, मुझे भरपूर कर दिया है। अनुभव करें इन शक्तियों के संचार को अपने रोम रोम में, हर अंग में। मेरा ये अपने पिता से दृढ़ संकल्प है कि मैं आत्मा स्व परिवर्तन करूंगी और स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य में पिता की सहयोगी बनूंगी। अपने आप को पक्का कराएं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मेरा हर संकल्प मैं ही सिद्ध कर सकती हूँ। ये समय वरदानी है। अगर मुझे दृढ़ निश्चय है कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर तो सिर्फ इस जन्म का मेरा कॉस्ट्यूम है जिससे जुड़े रूल्स मुझे निभाने हैं जब तक मैं इस शरीर में हूं। और ये शरीर तो विनाशी है। इस शरीर से जुड़ के जो भी चीजें मुझे मिली हैं, चाहे रिश्ते हैं, चाहे स्थूल सामान है, जो भी मेरी प्राप्तियां इस शरीर से जुड़कर हुई हैं, वो सब विनाशी हैं। किंतु जहां मैंने इस सत्यता को धारण किया कि मैं आत्मा हूं, उस परमपिता परमात्मा की संतान हूं मैं, तो मेरे अंदर शक्तियां, गुण, धारणाएं, सेवा का भाव, शुभ भावना, शुभ कामना, दुआएं भरपूर होती चली गई और अन्य आत्माओं के प्रति यही धारणा रहने लगी कि ये सब परम पिता परमात्मा की संतान है। यही मेरे परिवार के सदस्य होने वाले हैं हर जन्म, हर कल्प में। तो मेरा सबके प्रति पवित्र प्रेम बढ़ता चला गया। मैं हर एक को अपना समझ पाई। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आपने मुझे ये ज्ञान अमृत पिलाया कि मेरी सच्चाई क्या है और मेरा रोल क्या है। परमपिता परमात्मा से ही मैंने सीखा कि मेरे सर्व संबंध उन्हीं के संग हैं। परमात्मा ही मेरे माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, मित्र सखा हैं, खुदा दोस्त हैं, जीवन साथी हैं और मेरे बच्चे भी हैं। हर रिश्ते की संपूर्णता क्या होती है, ये मुझे पिता ने सिखाया। हर रिश्ता कैसे निभाना है, यह भी मुझे पिता ने ही सिखाया। मुझ आत्मा का रोल क्या है, मुझे ये जन्म क्यों मिला, मर जीवा। जब बाबा ने मुझे चूज किया इन करोड़ों ते करोड़ों आत्माओं में और अपना डायरेक्ट बच्चा बनाया, मुझे विशेष आत्मा बोलते हैं। तब बाबा के ज्ञान द्वारा अपनी सच्चाई का पता चला कि मैं आत्मा हूं और यही मेरी सच्चाई है। ये अविनाशी है, अचल, अडोल, अमर है। आत्मा की यात्रा अनंत की यात्रा है। हर पल
मेरी रिकॉर्डिंग चलती रहती है जब मैं शरीर में रहती हूँ। मेरे मन, वचन, कर्म सबकी हर पल रिकॉर्डिंग चलती रहती है। और मुझे ये ध्यान रखना है कि मुझे अपने पिता का नाम बाला करना है, कुल का नाम रोशन करना है। मुझे पिता समान सदैव हर आत्मा के प्रति निस्वार्थ भाव से, निरअहंकारी भाव से सेवा करनी है। मैं आत्मा देख पाती हूँ हर वो बात, परिस्थिति जो मैं स्थूल आंखों से नहीं देख पाती। ये आंखें बाबा ने मुझे ज्ञान दिया, इनसे मुझे वही देखना है जो ज्ञान के अनुरूप हो, जो मेरे काम का हो, जो व्यर्थ ना हो, पवित्र हो। इन कानों के द्वारा मुझे वही सुनना है जो पवित्र हो, मेरी यात्रा को आगे बढ़ाए, मुझे हर पल ज्ञान के अंधेरे से, अज्ञानता के अंधेरे से ज्ञान के उजाले की ओर लेके जाए। मैं अपने जीवन के संग संग अन्य आत्माओं के जीवन में भी ज्ञान का उजाला भर पाऊं। मेरे मुख द्वारा मेरी वाणी इतनी मीठी हो, इतनी मधुर हो कि सभी आत्माओं के दुखों को हर ले, कष्टों को हर ले, उन्हें सुख प्रदान कर सके, आनंद प्रदान कर सके। मेरे हाथ ऐसा कर्म करें जिससे किसी को कष्ट ना हो। मेरे पांव मुझे वहां लेके जाएं जहां पर व्यर्थ कुछ ना हो, जहां बाबा की ही बातें हो, ज्ञान हो। मैं जिससे भी मिलूं, व्यर्थ की बजाय ज्ञान के 2 बोल उनसे शेयर करूं, उन्हें बताऊं कि मेरा ये जो जीवन है कैसे परिवर्तित हुआ। और ये बताने के लिए मुझे हर पल आनंद की स्थिति में रहना पड़ेगा, हर्षित मुक्ता। मेरे चेहरे, चलन, नयन में सुख, खुशी, उमंग, उत्साह हर पल दिखाई देना चाहिए। यही मेरा पुरुषार्थ है कि भीतर समय अनुसार कोई तकलीफ हो भी तो वो बाहर मुझे किसी को नहीं देनी। वो समय प्रमाण परिस्थिति पेपर के रूप में मेरे पास आई है तो समय प्रमाण ही जाएगी। जितना मर्जी 4 लोगों को बताऊं, 40 लोगों को बताऊं, कुछ नहीं होगा। अपने ही ऊपर परेशानियों के बादल घने होते चले जाएंगे। उसकी बजाय सिर्फ बाबा को बताना है और उनकी श्रीमत पर समय प्रमाण चलना है और कार्य को संपूर्ण कर देना है। परिस्थिति तो जाने के लिए ही आती है, किंतु एक ही बात मुझे याद रखनी है, परिस्थिति मुझे बहुत कुछ सिखलाने के लिए आती है। वो मेरे लिए कल्याणकारी है, मुझे एक कदम आगे ले जाती है हर परिस्थिति। तो मुझे अपनी स्थिति को सदैव अचल अडोल रखना है, स्मृति स्वरूप बन के रहना है कि मैं
आत्मा हूँ। देखें, अब मैं आत्मा अपने आप को अपने लाइट की बॉडी में देखती हूँ। देखें अपने फरिश्ते स्वरूप को। और मैं आत्मा उड़ चली अपने फरिश्ते स्वरूप में। अपने फरिश्ते स्वरूप में मैं उड़ चली सूक्ष्म वतन की ओर। देखें अपने आप को इस प्रकाश की उजियारी दुनिया में, जहाँ चारों ओर दिव्य प्रकाश है, शांति ही शांति, अनेक फरिश्ते बैठे हैं। सामने ही बाबा है। चलिए अपने आप को स्थित करते हैं बाबा के समक्ष। बाबा कितने खुश होकर मुस्कुरा कर स्वागत करते हैं अपने बच्चों का। आ गए मीठे बच्चे। मानो सिर पर हाथ फेर कर, हाथों को अपने हाथ में लेकर अपने पास बिठा लिया है बाबा ने। महसूस कीजिए बाबा के इस मीठे अनुभव को, और बाबा से दिव्य दृष्टि लीजिए, भरपूर कर लीजिए स्वयं को। अब बाबा को अपनी दिनचर्या मनचर्या बताएंगे। आज दिन भर कैसे अपने पल पल को समर्थ करेंगे, कैसे अपने मन वचन कर्म द्वारा सेवा करेंगे। क्या है दिनचर्या और क्या है मनचर्या, बाबा को बताइए। एक संकल्प और पक्का करते हैं कि मैं आत्मा छोटी बड़ी कैसी भी परिस्थिति आए,
मैं स्वस्थिति में स्थित रहूंगी, स्मृति स्वरूप रहूंगी। परिस्थिति, पर की स्थिति, पर अर्थात दूसरे की स्थिति, तो जब वो मेरी है ही नहीं तो मैं उससे कैसे हिल सकती हूँ। अपने आप को पक्का कराएंगे। परिस्थिति आने पर मैं अचल अडोल पिता के संग उसको सामना करके ज्ञान से, सुंदर रीति से, सही विधि से पार कर लूंगी। समय तो वरदानी है उस परिस्थिति को परख कर परिस्थिति को परख कर सही निर्णय ले समय प्रमाण पार कर लूंगी। अपनी स्थिति को इतना उच्च रखूंगी कि अपनी स्थिति को इतना उच्च रखूंगी, श्रेष्ठ रखूंगी कि न स्वयं विचलित होंगी, और जब स्वयं स्थिर रहूंगी तब मेरी वाइब्रेशंस भी हाई रहेंगी, वातावरण भी हाई रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे पक्का करा दिया है। मुझे तो परिस्थिति में छिपे कल्याण को ढूंढना है, सदैव प्रसन्न चित्त रहना है, प्रश्न नहीं करना कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। ये होना था, ड्रामा में नोंद है, इसलिए हुआ, ये मुझे ही पार करने हैं। तो बस ऐसे ही अपने आप को याद दिलाना है और ज्ञान के श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा इसे पार कर जाना है। अन्य आत्माओं की भी मदद करनी है, उन्हें भी पिता की प्रत्यक्षता करानी है। ज्ञान रूपी जेवरों से उन्हें भी श्रृंगारित करना है। मेरे पिता ने मुझे बहुत सुंदर श्रृंगार से श्रृंगारित किया है, गुणों के, शक्तियों के, विशेषताओं की, धारणाओं की अद्भुत गहनों से सुसज्जित किया है। अब ये मेरा फर्ज है कि जो मैंने पिता से वर्षे के रूप में पाया, मुझे अपने आसपास जानने पहचानने वाले, अनजाने, जिनको भी जरूरत हो, उन सभी आत्माओं को इन्हीं गहनों से सुसज्जित करना है, श्रृंगारित करना है, उनकी मदद करनी है। तभी मैं अपने पिता का नाम बाला कर पाऊंगी। यही मैं पक्का वादा पिता के सामने करती हूँ। और जितना मन व्यर्थ से खाली होगा, जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, ज्ञान उतना ही सदैव मुझे याद रहेगा। श्रीमत बाबा की तभी मिल पाएगी, उनकी टचिंग का अनुभव भी तभी होगा। बाबा की शक्तिशाली इंद्रधनुषी किरणों से मैं आत्मा भरपूर होती चली जा रही हूँ। आह्वान करेंगे अब उन सभी आत्माओं का
जो मुझे इस शरीर में रहते परिवार के रूप में मिली हैं, निकट संबंधी, मित्र, गुरु, शिक्षक, सबॉर्डिनेट्स, कलीग, बच्चे, परिवार, पति, माता पिता, अपने, सेवादार, सहयोगी, जिनसे भी मैं जीवन में एक बार भी मिली हूँ, देखा मात्र है, उन सभी आत्माओं को, चाहे वो हमारे डॉक्टर रहे हों, नर्स, कंपाउंडर रही हो, मेडिकल स्टोर वाले भैया रहे हो, जो भी, हर एक आत्मा को जिनसे मैं कांटेक्ट में आई अपने सामने लेके आऊंगी। और एक मैसेज सभी के लिए, हे आत्माओं, आपको कोटि कोटि नमन। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान, यही मेरा असली और सदा काल का परिचय है। ये शरीर तो कुछ समय का है, विकारी है, कलयुगी है, किंतु इस शरीर में रहते ही मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, पिता का संग मिला और सच्चा ज्ञान मिला। मुझे ये पता चला कि मैं ये शरीर नहीं, इस शरीर की रचयिता, इस शरीर को चलाने वाली शक्तिशाली आत्मा हूं। और वैसे ही आप सब भी, ये शरीर, ये रोल नहीं है, आप सब भी शक्तिशाली आत्मा है, अपने अपने शरीर के रचयिता और शरीर को चलाने वाले। आप सब भी जो मेरे पिता हैं, परम पिता परमात्मा, उन्हीं के संतान हैं, वही आपके भी पिता है। और ये ड्रामा अनुसार समय प्रमाण नूंद था हम सबका मिलना, और आगे भी हर कल्प में हम मिलेंगे। तो आज से मेरे और आपके बीच में जो भी जाने अनजाने अज्ञानतावश कड़वे अनुभव हुए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कोई गलत सीन आया, कोई विकट परिस्थिति आई, मेरे द्वारा यदि आपका अनादर हुआ, मैं इन सभी गलतियों की आपसे क्षमा चाहती हूँ। और जाने अनजाने आपसे भी जो गलतियां हुई मेरे प्रति, उन्हें मैं क्षमा करती हूँ। मेरा और आपका एक ईश्वरीय आत्मिक नाता है। हम ईश्वरीय परिवार के सदस्य हैं, सभी एक पिता की संतान हैं, और हमारा आत्मिक रिश्ता है, आत्मिक धर्म है, एक ही पिता है। तो हम सब इस नाते ईश्वरीय परिवार के सदस्य हुए। तो अब से जब भी हम मिलेंगे, आत्मिक भाव में मिलेंगे, सच्चे स्नेह, सहयोग, शुभ भावना, शुभकामना, एक दूसरों के प्रति दुआओं के साथ मिलेंगे। हर पल यही याद रखेंगे कि जो भी मुझे मिला है, वो मेरे लिए बेस्ट है। शुक्रिया करते हुए पिता का उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, खुद भी हल्के रहेंगे और सबको हल्का करेंगे। तो आइए इस शरीर से जुड़े संबंधों से एक दूसरे को रिलीज करते हैं। मैं आपको रिलीज कर चुकी हूँ, आप मुझे रिलीज कर दीजिए। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, आप भी आगे बढ़ जाइए। और इस शरीर से जुड़े सभी संबंधों पर हम लगाते हैं एक रेड क्रॉस। हमारा तो सदा काल का सुंदर, पवित्र, पावन रिश्ता है, आत्मिक रिश्ता।
अब आह्वान करते हैं पांचों तत्वों का और समय का। देखें अपने सामने धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश और समय को। हे पंच तत्वों, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं आत्मा जाने अनजाने इस पूरे कल्प में जो मुझसे गलतियां हुई, भूलें हुई, मैंने आपका अनादर किया, आपको चोट पहुंचाई, आपको अशुद्ध किया, अपवित्र किया, मिसयूज किया। मैं अपनी सभी गलतियों के लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ। वो मेरी भूल थी, नादानी थी। मुझे परम पिता ने अपना बच्चा बना मनुष्य आत्मा से श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा बनाया और ज्ञान रूपी खजानों से भर दिया। तब मैं अपनी और आपकी सत्यता को जान पाई। आपने तो सदैव मुझे हर चीज की भरपूरता दी है। आपके होने से मैं हूं। जो मुझे ये शरीर मिला है वो भी पंच तत्वों से ही बना है। आज मैं आपसे अपने द्वारा जानी अनजानी की गई पूरे कल्प की सभी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। और जाने अनजाने जो आपकी ओर से मुझे छोटी मोटी तकलीफ हुई, उसके लिए मैं आपको भी क्षमा करती हूँ। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, आप भी आगे बढ़िए। मैंने आपको रिलीज किया। सॉरी, आप भी मुझे रिलीज कीजिए और यहाँ से अब मुझे आगे बढ़ने में मदद कीजिए। आपने सदैव मेरी मदद की है, अब भी मुझे आगे ले चलिए। अब आह्वान करेंगे प्राणी जगत की सभी जीव जंतुओं की आत्माओं का, जल थल नभ में रहने वाले। हे आत्माओं, मुझ आत्मा से जाने अनजाने अज्ञानतावश पूरे कल्प में जो गलतियां हुई वो मेरी अज्ञानता थी, भूल थी। मैं आपको अपने द्वारा की गई सभी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ और आपकी वजह से जो मुझे छोटी मोटी तकलीफ हुई उसके लिए मैं आपको क्षमा करती हूँ। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, अब आप भी आगे बढ़िए। मैंने आपको रिलीज कर दिया, आप मुझे रिलीज कर दीजिए। अब सभी को परमपिता परमात्मा से मिल रही शक्तियां एक दिव्य सफेद रंग की लेजर रे के रूप में, मानो बाबा से, डायग्राम को देखें, बाबा से मुझ आत्मा को मिल रही है, मेरे द्वारा अन्य सभी आत्माओं तक जा रही है। सबको भरपूर कर दीजिए इस सफेद रंग की शक्तिशाली किरणों से। और देखें कैसे एक एक टिमटिमाता सितारा आगे से जा रहा है। अब चलिए हम लौट चलते हैं यहाँ से, सूक्ष्म वतन से बाबा को संग ले। सभी फरिश्ते नीचे की ओर स्थित करते हैं स्वयं को पृथ्वी के ऊपर और बना देते हैं एक सुरक्षा कवच पूरी पृथ्वी के ऊपर इस सफेद रंग की शक्तिशाली किरणों का।
एंटर करते हैं पृथ्वी में और हम सारे फरिश्ते पहुंचते हैं दुआओं के गांव। बॉम्बे पुणे हाईवे पर स्थित करते हैं स्वयं को ब्रह्मा चौक के ऊपर। पूरे दुआओं के गांव को नदी, पर्वत, खेत खलिहान, कुएं, बावड़ियां, जितने भी आत्माएं वहां बसी हुई हैं, सभी को परमपिता परमात्मा की दिव्य शक्तिशाली सफेद रंग की किरणों से भरपूर कर देते हैं। हे समय और पंच तत्वों, आप हम सभी परमात्मा के बच्चे जो दूर दराज बैठे बाबा की सेवाओं के कार्य में सहभागी हैं, सहयोगी हैं, हमें मदद कीजिए। अब दुआओं के गांव तक आने का रास्ता दिखाइए। अब समय हो गया है, हम सेवाओं के लिए तैयार हैं। चलिए अब यहाँ से चलते हैं उड़ के अपने अपने घर की ओर। देखें स्वयं को अपने अपने घर की छत के ऊपर। बना ले एक सफेद रंग का शक्तिशाली सुरक्षा कवच, बाबा की दिव्यता की शक्तिशाली किरणों का अपने घर के चारों ओर। अब प्रवेश कर जाएं अपने घर में और देखें कैसे पूरा घर इन शक्तिशाली किरणों से भरपूर होता चला जा रहा है। दर दीवार, स्थूल वस्तुएं, घर में रहने वाली आत्माएं, सभी को भरपूर कर दीजिए इन दिव्यता की शक्तिशाली किरणों से। अब आए अपने स्थूल पंच तत्वों से बने शरीर के सामने। प्रवेश करते हैं अपने शरीर में। स्थित कीजिए स्वयं को प्रकृति के मध्य अपने सिंहासन पर। मैं आत्मा अवतरित हुई हूं इस तन में, और इस तन का आधार ले मैं अपने सारे रूल्स, सारे कार्य परमात्मा श्रीमत पर निभाऊंगी। हर पल स्वस्थिति में स्थित रहे मैं आत्मा हर कार्य को संपूर्ण करूंगी। अपने संकल्प को दोहराएं। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान, मेरे संपर्क में आने वाले सभी आत्माएं हैं उन्हीं पिता की संतान। मेरे तरफ से सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना, दुआएं ही सदैव रहेंगी। सब मेरे अपने हैं। आ जाएं स्वस्थिति में। ओम शांति, ओम शांति।